हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम फतेह में। इस वीडियो में हम सभी लोग बात करेंगे जो 25 दिन आपके लिए यहां पर शेष रह चुके हैं यूपीएसआई के एग्ज़ाम में, तो आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है, इस विषय में हम लोग बात करेंगे। और उसके अलावा जो यूपीएसआई 2017 का आपका अकॉर्डिंग पेपर पैटर्न था, यानी कि कौन से सेक्शन से कौन से क्वेश्चन आए थे, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि 2021 वाले पेपर में आपको कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि रीजनिंग के सेक्शन में आपको कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो निष्कर्ष आपको पढ़ना है, कथन और निष्कर्ष आप सभी लोगों को पढ़ना है, कथन और तर्क आपको पढ़ना है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें न्याय निगमन आप सभी लोगों को पढ़ना है, ठीक है। रक्त संबंध आप लोग कर दोगे, दिशा दूरी आप लोग कर दोगे। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें आपको और रीजनिंग में कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, तो कोडिंग डिकोडिंग को आपको पढ़ना है। उसके बाद सीरीज़ वाले क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि सीरीज़ अंकों की एक सीरीज़ दे रखी होगी, आगे वाला नंबर आपसे पूछा जाएगा कौन सा आ सकता है। उसके अलावा बीच में आपका एक लुप्त पद होगा, तो वहाँ पर आपको बताना है इसमें से कौन सा नंबर्स में से कौन सा नंबर जो है वो गलत है। इस टाइप के आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें रीजनिंग में, आपको जो है तार्किक तर्क शक्ति की जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और नॉन वर्बल रीजनिंग भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तो बात हो गई भाई किसकी, ये बात होगी रीजनिंग की। बात करते हैं अब हम लोग मैथ की। यहाँ पर मैथ की बात करें तो मैथ सिस्टम पढ़ना है, सीआई पढ़ना है, एसआई पढ़ना है। उसके अलावा डीआई भी आपको पढ़ना है। डीआई से भी अच्छे खासे क्वेश्चन से दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ रहे थे। लाभ हानि आपको चैप्टर पढ़ना है, मेंसुरेशन आपको चैप्टर पढ़ना है, काम समय पढ़ना है, चाल समय दूरी आपको पढ़ना है। ये तो आपको मैथ में पढ़ना है। हिंदी की अगर हम लोग बात करें, हिंदी में आपको देखिए साहित्य आपके लिए इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए, अगर हम लोग बात करें साहित्य के, आपसे 7 से 8 प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग प्रायोरिटी किसको दीजिए, साहित्य को दीजिए। साहित्य में आपको देखिए जो जो पढ़ना है, ल्यूसेंट की अगर आप लोग बुक उठाओगे तो ल्यूसेंट की बुक में भाई जो साहित्य का दे रखा है वो आपके लिए इनफ है, ठीक है, वो आपके लिए इनफ है। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं, साहित्य सप्ताह चला है रोजगार विद अंकित चैनल पर, तो वहाँ से आप भी 6 क्लासेस हैं वहाँ पर शायद, तो वहाँ पर आप लोग क्लास को अटेंड करके साहित्य अपना मजबूत कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी में तो खैर सारे ही चैप्टर आप लोग पढ़ लेना, कोई उसमें बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अलंकार अलंकार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना रस नहीं महत्वपूर्ण है, छंद नहीं, अलंकार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अलंकार को भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है। आप देखिए रीजनिंग की बात हो गई, मैथ की बात हो गई, हिंदी की बात हो गई, जीके सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं आपको जीके में पढ़ना है। जीके में सिर्फ आपको पॉलिटी पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, और उसके अलावा मूल विधि पढ़ना है। ये 3 ही सेक्शन आपको पढ़ना है। अगर देखा जाए टाइम मिल जाए तो यूपी जीके पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि 2000 मुझे ऐसा लग रहा है कि 2017 में जो यूपी जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं आता, एक आध क्वेश्चन आ गया हो तो अलग बात है, लेकिन 2021 में मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कंपनी चेंज है भाई, टेंडर किसी और के पास गया है, तो यहाँ पर यूपी जीके के क्वेश्चन डाल सकते हैं वो। तो कुल मिला के आपको पॉलिटी, करंट अफेयर और मूल विधि पर पकड़ बनाना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर पॉलिटी और करंट अफेयर आप लोगों ने अच्छे से कर लिए तो ये समझ लीजिए 16 के आसपास आप लोग क्वेश्चन अच्छे से सही तरीके से कर सकते हो। और मूल विधि पर आपने पकड़ बना ली तो मूल विधि पर आप लोग 4 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। यहाँ इस तरह से इन 3 सब्जेक्ट पर पकड़ बना लोगे तो 20 क्वेश्चन, यानी कि 20 क्वेश्चन की बात नहीं है, 20 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, 20 नंबर की नहीं बल्कि 20 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो आपसे जीएस यानी कि जनरल स्टडी के क्वेश्चन जितने भी पूछे जाए तो कम से कम आप लोग 4 से 5 प्रश्न तो कर ही सकते हो। अरे अगर आपने 4 भी प्रश्न कर दिए तो तब भी आपके 20 + 4 24 हो गए, 20 + 4 24 हो गए, और 24 स्कोर जो है ये आपके जनरल अवेयरेंस के सेक्शन में इनफ है आपका इतना स्कोर। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि आप मैथ में लगभग कितने कर दोगे भाई, मैथ में आपको ज़्यादा नहीं करना है भाई, सिर्फ 25 करना है, सही करना है, क्योंकि ज़्यादा करोगे उसमें से गलत हो जाएंगे, फिर आपके नॉर्मलाइजेशन करके मार्क्स को घटा दिया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कट ऑफ भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कितनी जा सकती है। रीजनिंग में देखिए भाई कितने करना है भाई, रीजनिंग में आपको 32 के आसपास स्कोर करना है। हिंदी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अच्छी तरीके से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली होगी, हर एक चैप्टर को 8-8 बार 10-10 बार आप लोगों ने पढ़ लिया होगा शुरुआत से, तो हिंदी में आप लोग 35 कर सकते हो आराम से। क्योंकि अभी जो आपका मृतक आश्रित वाला पेपर हुआ था
रीजनिंग उसमें आई थी 60 क्वेश्चन आए थे, हिंदी के आए थे 40 क्वेश्चन। तो ये समझ लीजिए 35 क्या 36 बच्चे आराम से कर रहे थे। और 60 क्वेश्चन से वहाँ पर रीजनिंग इतनी सिंपल आई थी कि 60 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन लोग आराम से कर रहे थे। ये बात यहाँ पर देख लीजिए आप सभी लोग। तो अगर हम लोग बात करें वो वाला अगर पेपर आ गया यानी कि मृतक आश्रित वाला लेवल आ गया तो ये समझ लीजिए कट ऑफ जो है इसकी 115 के आसपास जा सकती है, 115 के आसपास जा सकती है। लेकिन थोड़ा सा अगर ठीक है पेपर जो है थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल रहा तो ये समझ लीजिए 103 104 पर जो है कट ऑफ जाकर रुक जाएगी। 103 104 कट ऑफ जाकर आपकी रुक जाएगी। बात करें हिंदी में आपको 35 करना है। यहाँ पर अगर जनरल अवेयरनेस की अगर हम लोग बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आप लोग के भाई कितने बन रहे थे, 25 बन रहे थे। तो यहाँ पर देखिए 25 और 25 50 तो यही हो गए, 32 और 35 ये आपका जोड़ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 11। तो यहाँ पर देखिए 117 क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हो। 117 क्वेश्चन कितने में से 160 में से 117 क्वेश्चन ठीक कर रहे हो। तो अगर भाई कट ऑफ 103 104 के आसपास जाती है तो 117 ना करके 110 भी अगर आपका स्कोर रह रहा है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि आपको करना क्या है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में। जनरल अवेयरनेस में आपको पॉलिटी पढ़ना है। करंट अफेयर आपको कब से पढ़ना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। करंट अफेयर आपको 2021 का कंप्लीट करंट अफेयर कर लेना है, यानी कि जनवरी माह से लेकर कब तक का आपको करंट अफेयर करना है ये समझ लीजिए। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो 2017 का पेपर हुआ था, दिसंबर में जो पेपर हुआ था 2017 में, तो कब से करंट अफेयर यहाँ पर आपकी पूछी जा रही थी ये समझ लीजिए नवंबर की करंट अफेयर यहाँ पर पूछी जा रही थी। तो 15 दिन पहले तक की, यानी कि एग्ज़ाम से 15 दिन पहले तक की आपको करंट अफेयर तैयार करना है, जिसके आपका 20 अक्टूबर से एग्ज़ाम है। 20 अक्टूबर से एग्ज़ाम है तो 5 अक्टूबर तक का आपको करंट अफेयर तैयार करना है, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 5 या 10 अक्टूबर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि देखिए भाई, अगर आपको पॉलिटी की, ठीक है, पॉलिटी की क्या करना है भाई, पॉलिटी को अगर आपको अच्छा करना है तो यहाँ पर मैं एक क्लास स्टार्ट करवाने वाला हूँ जिसमें यूपी के एग्ज़ाम में जितने भी भाई क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी से संबंधित, तो उन सभी पॉलिटी के क्वेश्चंस को मैं आपको करवा दूंगा, संविधान के क्वेश्चंस को मैं आपको करवा दूंगा। और वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, और वो प्रश्न मैं आपको लाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, निगत मैडम के माध्यम से आपको वो यूपी में आए हुए, यानी कि यूपी के एग्ज़ाम में आए हुए संविधान के प्रश्नों को कराया जाएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर ही उठाकर क्वेश्चंस लाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग भाई कमेंट सेक्शन में बताओगे तो वो क्लास आपके लिए वहाँ पर चला दी जाएगी, इसी चैनल पर चला दी जाएगी। और 2015 से हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। कब तक देखेंगे? 2021 तक के पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर के। तो जितने भी यूपी में एग्ज़ाम हो चुके हैं सभी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए भाई, यहाँ पर वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। तो आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लगी सभी लोग कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएंगे, और सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे व्हाट्सअप स्टडी वाले ग्रुप में, और सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।